जय श्री राम। अरे जय श्री राम, जय माता दी। खुश रहे माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, अपने ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, ऐसी कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक विशेष वीडियो लेकर आया हूँ जो है ना 15 जून को सोमवती अमावस्या आने वाली है। ठीक है, सोमवती अमावस्या आने वाली है 15 जून को। और जिन भी लोगों को पितरों की कृपा प्राप्त करनी है या उनकी मुक्ति के लिए कुछ करना है तो ये दिन बड़ा ही उत्तम माना गया है। क्योंकि ये महाभारत काल में जब पांडवों ने सोमवती अमावस्या का इंतजार किया तो 12 वर्ष तक वो नहीं आई, है ना। और आखिर में वो श्राप देके गए कि तुम हर महीने आना, जब मर्जी तब आना, हमने इंतजार किया, तुम नहीं आई। वो इस वजह से सोमवती अमावस्या साल में कई बार आ जाती है। तो इस दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व है। जितना ज़्यादा हो पशु पक्षियों की, मंदिरों में ब्राह्मणों को, गरीबों को दान पुण्य करें। व्रत भी कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास अगर कोई सुविधा है जो गंगा नदी में या नर्मदा नदी में, यमुना नदी में स्नान कर सकते हैं तो स्नान का भी बहुत महत्व है। तो कई लोग, मैं जब रात को 9 बजे के आसपास लाइव आता हूँ तो कई लोग पूछते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, पितरों से संबंधित वो परेशानी भी जानना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं पितरों की। तो उन सब के लिए मैं अब बता दूं कि ये सोमवती अमावस्या 15 जून को, इसी 15 जून को आ रही है, यानी आने वाले सोमवार को। तो आप उस सोमवार के दिन जितनी ज़्यादा हो भक्ति करें, दान पुण्य करें। 1 मिनट कोई आगे आ रहा हूँ, 1 मिनट में आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर से शुरू करते हैं। सुबह का समय है और मेरा वर्क ऐसा रह गया कि कुछ न कुछ आज लोग आते ही रहते हैं, तो थोड़ा ठहरा के आया हूँ कि आप 5 मिनट रुको, आता हूँ, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि सोमवती अमावस्या को जितना अधिक आप भजन करोगे, मंत्र जाप करोगे, दान पुण्य करोगे, मंदिरों के दर्शन करोगे या पवित्र नदियों में स्नान करोगे तो उनका बहुत उत्तम फल मिलता है। ठीक है, पितरों के लिए आप जो कर सकते हो, ये सबसे उत्तम दिन है सोमवती अमावस्या। ठीक है, श्राद्ध पक्ष में भी करते हैं, है ना, पशु पक्षियों को खाने के लिए देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पितरों को मुक्ति मिले। इसके अलावा आप शिवलिंग पर जल चढ़ाए, शहद चढ़ाए, दूध मिला के चढ़ाए, दूध, दही, घी, पंचामृत बना के चढ़ाए, गुड़ चढ़ाए, गुड़ मिला के चढ़ाए। और पीपल के पेड़ में ना जड़ के पास में तिल के तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक, घी का दीपक, जो आपके पास अवेलेबल हो, ऐसे नहीं कि सारे ही चढ़ाए। अब जो आपके पास अवेलेबल हो, घी शुद्ध होना चाहिए, ब्रांडेड कंपनी वाला जो डिब्बा बंद आता है वो नहीं हो। ठीक है, उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा थी, वो अशुद्ध ज़्यादा होता है, वो प्योर कभी नहीं होता। केवल ISI मार्क का ऐसा कुछ लगा कर वो सब होता है। आप इस चीज़ को रुको कि आप कम से कम खरीदें। मेरे कहने का मतलब, आप जहाँ तक हो सके डेयरी से लेके आ जाएगी या किसी घर में कोई गाय भैंस दूध देती है वो घी बनाते हैं तो उनसे लेके आ जाए, है ना। ब्रांडेड के नाम पर जो कंपनियां बेच रही है डिब्बा बंद
वो कम से कम उस प्रोडक्ट को यूज करें। मेरा ये कहना, वो बहुत अशुद्ध आता है, उसमें शुद्धता नहीं होती, केवल लिखा होता है। ठीक है, तो आप ये काम करें, पीपल के पेड़ में शाम के समय जाकर दीपक जला के आ जाए, उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ठीक है, विशेषकर लक्ष्मी नारायण भगवान का। ठीक है, आप मंत्र जाप कर सकते हैं, एक दिन की साधना भी कर सकते हैं। अब सोमवती अमावस्या को सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, 4-5 बजे उठ जाओ, स्नान आदि ध्यान कर पूजा पाठ में बैठ जाओ, मंत्र जाप करो, संकल्प लेके साधना कर लो। आप जिस भी मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, उस मंत्र का संकल्प लेके साधना शुरू कर दो। फिर अगले दिन उसका हवन कर दो, दशांश हो तो ठीक है, नहीं तो 108 आहुति दे दो। ठीक है, साधारण देना, कोई तामझाम या तड़क भड़क दिखाने की करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही सकारात्मक शक्तियों को ये सब दिखावा पसंद होता है। वो केवल हमारा भाव देखते हैं, हमारा भाव कैसा है, सच्चा है या दिखावा कर रहे हैं, या हमारी कामना कैसी है, बस इसी चीज़ को देखते हैं देवी देवता, और बाकी किन्हीं चीज़ों को नहीं देखते। उनसे देवी देवताओं को बाकी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो क्या है कि कई लोगों को, है ना, ये अपना धंधा बना रखा है जी, भगवान के नाम पर दुकानें खोल रखी है और कमा के खाते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों, मैंने पहले भी बताया था 1-2 वीडियो में, कि जो लोग समाज में जाकर मंच पे चढ़कर ये अंधविश्वास है, ये है, विरोध करते हैं, उसी शाम को हो सके तो वो ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास चरणों में नाक रगड़ते हैं कि हमारे घर में ये परेशानी है, कुछ उपाय कर दो, है ना। 150 रुपये का खर्च बताता, वो भी ठोक दस, ठीक है, फिर 21,000 रुपये लेंगे। तो जो सियाने होते हैं तो उनको तो पता होता है सब 21 थोड़ा ज़्यादा है, इतना खर्चा थोड़ी होता है। लेकिन जो ज़्यादा सियाने होते, ज़्यादा समझदार है, तो वो 21 नहीं, आप तो 25 लो, लेकिन आप ये उपाय कर दो, काम हो जाना चाहिए, और बस हो जाएगा। वो हो सके तो करे ही नहीं, या करते हो तो पूर्ण विधि विधान के साथ नहीं करते हो, फिर कोई आपने किया कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो इस बार ये करनी पड़ी, क्योंकि वो उनका बिजनेस है ना, रोजी रोटी कमाने का साधन है। हालांकि भगवान के नाम पर इस तरह के कार्य पर पैसे नहीं लेने चाहिए, लेकिन वो फिर अपने अपने विचार, अपनी अपनी श्रद्धा होती है, वो जाने, उनका कर्म जाने। ठीक है, जहाँ तक हो सके सेवा करो, वो सबसे उत्तम होता है। ठीक है, अपने मन को शुद्ध रखना है, तन को शुद्ध रखना है, विचार एकदम शुद्ध रखें, क्योंकि जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या दान पुण्य करते हैं, तो हम अगर विचार शुद्ध नहीं है ना, हर समय ये धन आ जाए, ये ऐसा, उसका ऐसे हो गया, उसका ऐसे हो गया, वो कोई किसी की बहन बेटी निकल रही है, रास्ते से गुजर रही है, तो उसके प्रति गलत विचार पैदा करना, तो फिर वो देवीय शक्तियाँ कभी सहायता नहीं करती। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर इसीलिए तो ये ना, जो साधक होते हैं, जो शक्तियाँ होती है, इसीलिए जुटे होते हैं, क्योंकि फिर वो वर्क नहीं करते हैं, है ना। फिर यही होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है, सब कहने का कुछ नहीं होता, अपने अंदर क्या है वो नहीं जानते। शक्तियाँ हमेशा सात्विक होती है, शुद्ध होती है, शुद्ध विचार होगा, नेक कर्म करेंगे, आप देखोगे कि तो सेकंडों में आपको चमत्कार दिखाएगी, लेकिन उनके जैसा बनना पड़ेगा, है ना। हमारे मन में दिन में हजारों लाखों विचार आते हैं, है ना, अच्छे और बुरे। फिर हम पूजा पाठ करते हैं तो उतना फल हमें नहीं मिलता है, फिर हम इन्हीं को दोष देते हैं, कुछ नहीं है, समय बर्बाद करना है, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, है ना। सब कुछ होता है। देखो, जैसे मान लो ये डिब्बी है, अब इस डिब्बी में क्या है आपको तो नहीं पता, इस डिब्बी में क्या है ये पता करने के लिए इसके ढक्कन को खोलना पड़ेगा। ढक्कन खोल लिया फिर भी पता नहीं चलेगा, पता कैसे चलेगा, ढक्कन खोल लिया फिर इसके अंदर देखेंगे क्या है, तब पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। ऐसे कहने से नहीं होता है ना। तो भक्ति क्या है, क्या फल मिलता है ना, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सच्चे तन मन और निस्वार्थ भाव से आप भक्ति करोगे तब ही पता चलेगा कि भक्ति से कुछ होता है कि नहीं होता है।
कहने को तो लोग अपने हिसाब से कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उससे क्या होता है ना। सच क्या, जिन लोगों के जीवन में तब तक तकलीफ़ नहीं होती उनको वो सब पाखंड बताते हैं, लेकिन उन लोगों को पूछो जिनके जीवन में तकलीफ़ आ रही है ना, तो नेगेटिविटी होती कि नहीं, भूत प्रेत होते कि नहीं, देवी देवता होते कि नहीं, वो बताएंगे। जो भोग रहे हैं, जिनके जीवन में तकलीफ आ रहे हैं या जिनके जीवन में चमत्कार होते हैं, वही बता सकते हैं कि शक्तियों के बारे में, कि शक्तियाँ होती है कि नहीं। आप कहीं भी बैठ के अपने मन मुताबिक कुछ भी बोल दो मनगढ़ंत, उससे कोई मतलब थोड़ी है। भगवान से, शक्तियों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपका मन के विचार हैं, आपके अपने विचार हैं। कुछ भी बोलो, आप स्वतंत्र हैं किसी को भी कहने के लिए। लेकिन आप जब तक स्वयं प्रैक्टिकल नहीं करेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या इस संसार में कोई पराशक्ति है कि नहीं है ना। जब तक आप खुद नहीं करोगे। अच्छा, और खुद भी कैसे, अपने आप को पूर्ण सात्विक रूप से इनको समर्पित करना होता है। मन में कोई विचार, गंदे विचार, राग द्वेष, निंदा चुगली, अहंकार कुछ भी नहीं। अहंकार तो मिनटों में आता है, क्या क्या कर लेगा, होना ही नहीं। ठीक है भैया, जैसी ईश्वर की मर्जी, इतना कोई धैर्य नहीं रखता, कोई नहीं बता सकता, है ना। तो इस तरीके से आप सोमवती अमावस्या पर दान पुण्य करके अपने पितरों की मुक्ति से संबंधित कार्य कर सकते हैं, उनको मुक्ति दिलवा सकते हैं, अपने जीवन का भी उत्थान कर सकते हैं, है ना। आपके जीवन में भी सकारात्मक शक्तियाँ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोमवती अमावस्या 15 जून को दान करें, भक्ति करें, भजन करें, साधना करें, मंत्र जाप करें। इस दिन तांत्रिक लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि ये विशेष अमावस्या और सोमवती तो तांत्रिकों के लिए ये बहुत दिन होते हैं, है ना। होली, दीपावली, ये ग्रहण के दिन होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये अमावस्या, है ना। इस दिन तांत्रिक लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और, है ना, वो अपनी तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाते हैं, सिद्ध करते हैं। अपन को सात्विक शक्ति करना, क्योंकि तांत्रिकों का अंत जो है ना, दुर्गति बहुत बुरी होती है। वो इन चीज़ों को क्षणिक सुख के लिए, तुरंत लाभ के लिए इन तरीके के रास्ते को अपनाते हैं, लेकिन उनकी दुर्गति होती है बहुत भयंकर, उनको यातनाएं भोगनी पड़ती है। लेकिन लोग मानते नहीं हैं, करते हैं फिर भी। तो फिर जैसी करनी वैसी भरनी, वो जाने, उनका काम जाने। अपन सबको नेक कर्म करने हैं, कोई गलत काम नहीं करना। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय माता दी। आपको अगर किसी तरह का कोई भी प्रश्न हो, पूछना हो, कोई भी तकलीफ़ के बारे में जानना हो, तो आप शाम के समय हर रोज़ लाइव आता हूँ 9 बजे, तो आप पूछ सकते हो। अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछकर अपनी परेशानी का निदान पा सकते हो। जय श्री राम, जय माता दी। खुश रहे माता रानी, आप सबको खुश रखे, यही कामना करता हूँ, है ना। जय श्री राम।